नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। तो फाइनली आज मैंने ब्लॉग बनाया है, क्योंकि जहाँ पर मेरा कुआं है, जहाँ मछलियों का तालाब है, मैंने आपको उस कुएं के बारे में कई ब्लॉग बनाए हैं। तो फाइनली उसमें तीसरा पानी कंप्लीट होने जा रहा है, केवल एक खेत बचा है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छा सा ब्लॉग बना लूँ कि तीसरा पानी हम लोग देने जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी फसल कितनी बड़ी हो चुकी है और फाइनली देने नहीं जा रहे हैं, जो कि तीसरा पानी लग चुका है। केवल एक खेत बचा है, बाकी 4 से 5 खेतों में पानी लग चुका है। तो मैं आपको दिखाऊं, देखिए बैक में ये रही हमारी जो कि तीसरा पानी जिसमें लग चुका है। और ये अभी इतनी क्या ही इस खेत की बची हुई हैं, और एक बोबाला खेत दिखिए आपको, बोबाला खेत, तो उसकी भी जो कि उसमें भी तीसरा पानी अभी देना बाकी है। बाकी सभी खेतों में तीसरा पानी लग चुका है, जितने भी हमारे खेत थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि तीसरे पानी में हमारी फसल कितनी बड़ी हो जाती है। तो देखिए तीसरा पानी इस मछलियों के तालाब वाले कुएँ पर लग चुका है, और आप ये समझ सकते हैं कि लग ही चुका है, क्योंकि ये खेत बचा है तो वो लग जाएगा आज या कल में, जो कि वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा फाइनली पानी लग चुका है। तो मैं आपको दिखाऊं कि देखिए गांव में जो समस्या होती है, सबसे ज़्यादा समस्या होती है वोल्टेज की। तो आज मैं आपको हकीकत दिखाता हूं कि देखिए गांव में किस प्रकार का वोल्टेज आता है और किस प्रकार की हमारी मोटर चलती है। तो देखिए अभी सुबह का समय है, जो कि 10 से 11 बज गए हैं। तो 11 बजे का समय है। तो मैं आपको दिखाऊँ कि देखिए सबसे ज़्यादा समस्या है वोल्टेज की। तो अभी जो कि मैं कम से कम आध घंटे पहले आया था, और अभी आध घंटे में केवल एक क्याई भरी हुई है, वो भी अभी थोड़ी रह गई है, तो वो भी भर जाएगी। तो आपको मैं पानी दिखाऊं तो देखिए इतना पानी आ रहा है। अब इतने में एक क्याई भरने में आध घंटे का समय लगेगा, तो पूरा खेत भरने में 2 दिन का समय लग जाएगा। इतना कम वोल्टेज आता है। तो नाइट में भी हम लोगों को मोटर चलानी होती है। तो आज मैंने जैसे कल जो कि 3-4 दिन हो गए अभी, तो 4 दिन में नाइट में मोटर चलाई है, तब जाके हमें अच्छा वोल्टेज मिला था। अब देखिए आप, मैं आपको दिखाऊं कि देखिए पानी किस प्रकार से आता है। कम वोल्टेज की समस्या गांव में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है हम लोगों को। देखिए इतना पानी में बताइए आप, इतने पानी में क्या कोई खेत भर सकता है? इतना पानी आ रहा है, इतने पानी में हमें 4 दिन लग जाएगा खेत भरने के लिए। तो इस प्रकार से गाँव में बहुत ज़्यादा समस्या वोल्टेज की हमें देखने को मिलती है। आप ये समझ सकते हैं कि देखिए 2 मोटर लगी हुई हैं, 2 मोटर इतना पानी दे रही हैं। अब अगर सिंगल मोटर होती तो पानी ही नहीं देती। तो इतनी समस्या हम लोगों को देखने को मिलती है, इसलिए हमें नाइट में मोटर चलानी पड़ती है। रात में 2 बजे मोटर चलानी पड़ती है, तब जाके हमारा जो कि खेत भर पाते हैं हम लोग। तो गांव में बहुत ज़्यादा समस्या है, किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हम लोगों को खेत पर काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से तब जाके हमें गेहूँ देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या हमें वोल्टेज की हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छा सा ब्लॉग बना लूँ, जो कि हम लोगों को जो वोल्टेज में परेशानी होती है गाँव में, तो उसके ऊपर एक ब्लॉग बना दूँ। तो मैंने उसी के लिए ये ब्लॉग बनाया है कि आपको बता सकूं कि गांव में काफ़ी परेशानी होती है, हम लोगों को काफ़ी सामना करना होता है। वोल्टेज की सबसे ज़्यादा समस्या हमें गांव में देखने को मिलती है। इस टाइम पर जब गेहूं की फसल में पानी दिया जाता है, तो वोल्टेज की सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। तो कम से कम सरकार इतना तो कर ही सकती है, किसान दिन में ही कम से कम पानी अपनी फसल को दे सकें। अब जैसे आप ये समझिए कि देखिए किसान कितनी मेहनत करता है। अब देखिए आपको मैं क्या ही दिखाऊँ, देखिए अभी वहाँ पर पानी आया है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर पानी आया है, अभी देखिए यहाँ पर पानी आया है, जो कि मुझे आध घंटा हो गया है एक क्याई को भरने में। आप आगे सोच सकते हैं कि कितनी परेशानी हम लोगों को देखनी होती है। ऐसी एक खेत में 20 से 25 क्याई होती हैं। अब एक क्याई में आध घंटे का समय लगेगा, तो आप सोचिए कि 20-25 क्याई में कितना समय लग जाएगा। फिर ऐसे ही जैसे 4-5 खेत हैं यहाँ पर, तो कम से कम आप ये समझ सकते हैं कि 100 से 150 क्याई है। तो 100-150 क्याई में आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक क्याई में आध घंटे का समय लगेगा, तो 100 से 150 क्याई में कितना समय लग जाएगा। तो इस कार से हम लोगों को रात में मोटर चलानी पड़ती है। अगर अच्छा वोल्टेज मिलता है तो एक क्याई को भरने में केवल 5 मिनट का समय लगता है, जहाँ पर आज हमें आध घंटे का समय लग रहा है। तो इतनी परेशानी का सामना करना होता है हमें, वोल्टेज का काफ़ी समस्या होती है गांव में। सबसे ज़्यादा समस्या बिजली की, वोल्टेज की समस्या है, और बिजली आने की समस्या है। आज के समय में आप ये समझिए कि 2025 का समय चल रहा है। 2025 यानी एक नया युग, और काफ़ी जो तकनीक आ चुकी हैं, लेकिन गांव में आज वही की वही समस्या है बिजली की। सबसे ज़्यादा समस्या गांव में बिजली की देखने को मिलती है, और हम किसान भाइयों को इसका सामना करना होता है। तो वोल्टेज की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। आप ये समझ सकते हैं कि 2025 में न्यू तकनीक यानी न्यूज़, जो कि एक नया समय आ चुका है, एक नया युग आ चुका है, जहाँ पर हर जगह पर विकास हो रहा है। एक से बढ़कर एक काम किए जा रहे हैं, जो कि क्योंकि 2025 आज के समय में जब बिजली गांव में देखने को नहीं मिल रही, और ऐसा नहीं है कि हमारा गांव जो कि शहर से 50 किलोमीटर दूर है या 100 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर शहर 50 से 100 किलोमीटर नहीं, तो भाई हमारे यहाँ से केवल 5-6 किलोमीटर दूर पर शहर लगे हुए हैं। गांव कस्बे, बड़े बड़े कस्बे हैं, बड़े बड़े शहर हैं, जहाँ से बिजली भी आती है। 4-5 किलोमीटर दूर से बिजली आ रही है। हो सकते हैं कि जहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर दूर शहर होते हैं, तो वहाँ पर तो बिजली की क्या ही हालत होगी। ये हम लोगों को रात में 2 बजे मोटर चलानी पड़ रही है। आप ये समझ सकते हैं कि देखिए अभी हम लोग जो कि रात में आए थे, जो कि 10 बजे से 2 बजे तक मोटर चलाई, 4 घंटे मोटर चलाई, जब जाकर हमारा एक खेत भरा था।
तो इस प्रकार से सामना करना होता है वोल्टेज का। सबसे ज़्यादा समस्या वोल्टेज और बिजली की गाँव में हमें देखने को मिलती है। किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा इसी समस्या का समाधान चाहिए। और अब पूरे दिन में आप ये समझिए कि अगर ऐसा वोल्टेज रहा तो पूरे दिन में 4 से 5 क्याई भर पाएंगे, 10 क्याई भर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर पूरे दिन हम लोग खेत पर रहे तो 10 क्याई भर लेंगे। बताइए 10 क्याई में क्या ही हो जाएगा। जिस खेत को भरने में आप ये समझ सकते हैं अच्छा वोल्टेज होगा तो जिस खेत को भरने में 2 घंटे का समय लगता है वहाँ पर पूरा दिन 10 से 12 घंटे का समय लग जाएगा अगर वोल्टेज ऐसा ही रहा तो इसी के ऊपर मैंने आज ये ब्लॉग बनाया है। मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छा सा ब्लॉग बना दूं और आपको बता दूं कि किसानों को कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है। आप देखिए, आप अभी पानी केवल इतना वहाँ से लेकर, जब से मैंने ब्लॉग बनाया है 5 मिनट में इतने वहाँ से लेकर यहाँ तक पानी आ पाया है। अब आप सोचिए कि कितना कम वोल्टेज है। पूरा दिन लग जाएगा हम लोगों को एक क्याई भरने में। तो टॉपिक पर आज ये ब्लॉग बनाया है। तो चलिए हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलेंगे एक और न्यू ब्लॉग के साथ।